पुलिस वाले आपको रोकते हैं ना, और अगर आप उनको शक है कि आपने दारू पी है तो इस तरह से चेक करते हैं। देख रहे हो कितनी गाड़ियां आई हैं। ये पुल ओवर की है उस लड़की को, 2.5 घंटे ड्राइव किया है एंड $80 हमने बना लिए। बहुत ही सुंदर इलाका है यार। ये क्वेश्चन आता है कि सर ऊबर ड्राइव करते वक्त आपके खर्चे क्या क्या हैं, वो बताओ। ऊबर भी हर कोई बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड एकदम क्लीन होना चाहिए। तो आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, ये कोई जॉब नहीं है, ये आप ऊबर प्लेटफॉर्म को यूज करके सर्विस दे रहे हो और आपको बिजनेस से प्रॉफिट निकलवाना है। साइलेंस देखो दोस्तों, ऐसा होता है अमेरिका के अंदर रेजिडेंशियल एरिया। रात का वक्त चलाने का फायदा यही है कि दोस्तों ट्रैफिक नहीं होती। वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम टू डॉलर वाली लाइफ। दोस्तों इस वक्त 4 बज रहे हैं, थर्सडे का दिन है। थर्सडे वाला दिन ना मोस्टली जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका बाहर निकलने का दिन होता है। तो इस वक्त ना मैं बीच के एकदम किनारे पे हूँ, पहली राइड आ चुकी है। अब चलते हैं थोड़ा बीच के किनारे, वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ आपको कि कितना समर सीज़न में भीड़ रहती है। मोस्टली विंटर्स में ना ये जगह खाली होती है, लेकिन आज मुझे लगता है ये जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ, एक पिकअप है मेरे को, वहाँ पर जाकर आपको पता लग जाएगा कि लोगों को गर्मी के सीज़न में बीच पे जाने का कितना आनंद मिलता है। 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है इस वक्त, लेकिन सूरज के नीचे निकलना अमेरिकन्स को पसंद है। आज फिर करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। दोस्तों मेरे को यहाँ पर अभी एक पिकअप आई है, मिस्टर माइक को उठाना है, लेकिन मुझे लगा कि ये जगह जो है आपको दिखानी चाहिए। ये है अमेरिका का समर सीजन और इस वक्त मैं हूँ बीच के किनारे में, या जो आप घर देख रहे हो ना यहाँ पे बगल में, इसके उस पार समुंदर है। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन यार, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसको एकदम शेयर करता हूँ। और आगे से मुझे टर्न लेकर वापस आना है। और ऐसी जगहों पे जब आप ड्राइव करते हो एकदम कार को स्लो रखो, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं क्रॉस करते हैं। तो पेडेस्ट्रियन को पहला राइट है। आप अगर कार चला रहे हो तो आपको रुकना है और उनको क्रॉस करने देना है। तो ये गलती कभी मत करना कि मतलब कोई क्रॉस कर रहा है तो आप हॉर्न मारो उसको, है ऐसा मत करना। ये बहुत ही सुंदर इलाका है यार, मतलब अमीरों वाला इलाका है ये। यहाँ पर जितने भी घर हैं, मतलब मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स रहते हैं, उस इलाके में मैं इस वक्त आया हूँ। काफी कंजस्टेड जगह है, मतलब पार्किंग लगाने की तो जगह ही नहीं है। और इवन रोड से निकलने में भी दिक्कत आ रही है। इतने लोग इस टाइम बीच पर आए हुए हैं और एंजॉय चल रहा है भाई। मुझे लगता है मुझे यहाँ ना साइड पे लगानी पड़ेगी ताकि वो लोग आ सकें और उनको मैं यहाँ से पिकअप कर लूँ। यहाँ लगा देते हैं यहाँ। दोस्तों अमेरिका में जब भी आप ड्राइव करते हो ना, और जब भी आप येलो लेन को देखो, ये जो येलो लाइंस हैं बेसिकली, इनको देखोगे मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैफिक फ्लो चलेगा। एक आ रहा है, एक जा रहा है। अगर यही चीज़ वाइट होती ना, तो वाइट में मतलब सेम डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं। सनी डे वाले दिन ना आप देख रहे हो कितना सही व्यू दिखता है अमेरिका के अंदर। मतलब व्लॉग बनाने का मजा भी उसी दिन आता है जब सूरज अच्छे से निकला हो, ताकि आप भी ना अमेरिका की ब्यूटी देख सको। अब अगर मैं ड्राइविंग की बात करूं तो दोस्तों आप ये येलो लाइन देख रहे हो, ये हार्ड लाइंस हैं। हार्ड लाइंस का मतलब है मेरे को उस तरफ नहीं जाना। जैसे मुझे ये गैप मिलता है तो मैं लेफ्ट ले सकता हूं अगर मेरे को क्रॉस करना है। तो जब भी आप येलो लाइन को देखते हो ना, इसका मतलब कि ट्रैफिक फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक कार वहां से आ रही है और हम यहाँ से जा रहे हैं। और आप देख सकते हो अभी है येलो डॉटेड। डॉटेड मतलब कि अगर मेरे को वो जो सामने वाली कार है उसको ओवरटेक करना है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है उसको पहले क्लियर होने दो। ये मतलब होता है डॉटेड का। अगर यहाँ पर हार्ड हो जाती, जो मैंने आपको पहले बताया था, तब आप इस लेन से उस लेन में नहीं जा सकते। अभी
जा सकते हो, पहले ये ट्रैफिक को क्लियर होने दो, और अगर आपको ओवरटेक करना है सामने वाली कार को तो, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर। ऐसा नहीं है कि मतलब आगे से कार आ रही है और आप ओवरटेक करने की कोशिश, अब देख रहे हो ये हार्ड लाइन हो गई, आप उस लेन में नहीं जा सकते। तो ये कुछ कॉमन सेंस वाली बातें हैं, कुछ रूल्स हैं अमेरिका के, मुझे लगा कि वो भी मैं आपको अमेरिका दिखाते ये भी समझा दूं कि अमेरिका में ड्राइव कैसे करते हैं। अभी स्पीड लिमिट लिखी है 40, तो मेरी कार ऑलरेडी 36 पर है। अंडर चलेगा, थोड़ा 5 ऊपर भी चलता है, लेकिन अगर 40 पे आप जा रहे हो कि मतलब 40 स्पीड लिमिट है और आप जाओगे 60 पर, तो दोस्तों टिकट पक्की है। $250 की टिकट मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको, जो पुलिस ऑफिसर आपको मार सकते हैं यहाँ पर। तो उस चीज़ का ध्यान रखें अगर आप पर्सनल कार ड्राइव कर रहे हो या फिर कमर्शियली ड्राइव कर रहे हो। व्यू देख रहे हो आप, यही तो मज़ा है उबर चलाने में, आपको ऐसे ऐसे व्यूज़ देखने को मिलते हैं कि आप बोलोगे वाह यार मज़ा ही आ गया। अब ये चीज़ आप किसी भी ऑफिस जॉब में आपको ये देखने को नहीं मिलता। मैंने ऑफिस जॉब की है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। बोर हो जाता है आदमी ऑफिस में ना, एक ही कंप्यूटर, एक ही ऑफिस, सेम तरह के लोगों को मिलकर आप एकदम पक जाते हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, एक तो हरियाली, नेचर जो होती है ना दोस्तों, नेचर, हम भी नेचर का ही हिस्सा है। तो अगर आप नेचर के बीच जाते हो तो आप हील होते हो, नेचर आपको हील करती। तो यहाँ से ले लेते हैं हम यू टर्न। ये रेजिडेंशियल एरिया में इस वक्त आया हूँ मैं, और आप साइलेंस देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार बाहर ही मैं बेड लगा के सो जाता हूँ। समझ रहे हो? साइलेंस देखो दोस्तों, ऐसा होता है अमेरिका के अंदर रेजिडेंशियल एरिया। दोस्तों जब भी आपको राइट मुड़ना है ना, यहाँ नज़र रखनी है, क्योंकि कार इतनी तेज़ आती हैं, करीब 45 की स्पीड लिमिट है यहाँ पर। आपको पता नहीं लगेगा कि कब कौन सी कार आ गई। तो इसलिए बड़ा ही केयरफुल रहें, क्योंकि एक्सीडेंट नॉर्मली जो है अमेरिका में मैं देखता हूँ लोग तेज़ चलते हैं, तो उसके कारण जब आप स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाते ना, तो फिर गाड़ी लगी जाती है। फिर होगा क्या, आपका इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि आपकी गलती ना भी हो तो भी आपका इंश्योरेंस बढ़ता है। मैंने ऐसे, मेरे दोस्त हैं जिनको करीब $500 से $600 तक का इंश्योरेंस भरना पड़ रहा है। तो एक्सीडेंट से तो बचें, इसलिए केयरफुल ड्राइविंग करें। केयरफुल का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कार जो है स्पीड लिमिट के साथ चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं, आपको दूसरों पर भी नज़र रखना होगा कि भाई कौन सा बंदा कहाँ से निकल रहा है, क्या कर रहा है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, रात को दारू पीकर ना ये साइड टू साइड जाते हैं, तो उनसे भी बच के रहना है। ऐसा नहीं कि आप रूल को फॉलो कर रहे हो, आपको नज़र, सिचुएशनल अवेयरनेस रखनी है कि भाई आसपास मेरी जो कार हैं वो क्या कर रही हैं, क्योंकि अगर वो आपके आगे भिड़ गई तो इंश्योरेंस तो आपका भी पड़ेगा फिर। तो इसलिए बचना ज़रूरी है। अभी लिमिट है 60 की, तो मैं 50 पे चल रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हम ट्रैफिक को इम्पीड नहीं करेंगे। ट्रैफिक का जो फ्लो होता है दोस्तों, वो मेंटेन करके चलना है आपको। ऐसा नहीं है 60 की लिमिट है तो आप चल रहे हो 20 पे, तो भी आपको दिक्कत है, उसमें भी आपको टिकट पड़ सकती है। और देखो ये ट्रक जो है अपनी मस्त बाइक लेकर निकल रहा है। और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर ऊबर ड्राइव करते वक्त आपके खर्चे क्या क्या हैं वो बताओ। और ख़ास करके सबसे बड़ा क्वेश्चन कि गैस में कितना पैसा लगता है। तो मैं आपको गैस का बता देता हूँ दोस्तों। अगर मैं 8 घंटे ड्राइव कर रहा हूँ ना, $40 मेरा गैस लगता है, तो मैं करीब $250 से $300 के बीच में कमा लेता हूँ। तो अगर मैं एवरेज बताऊँ आपको, तो अगर आपने $40 का गैस भरा तो उस गैस को ख़त्म करने में आप $240 से ऊपर पैसा कमा लोगे। सो $240 आपकी कमाई होती है। $40 आपका गैस का है, वो निकाल दो तो आपके पॉकेट में, ये एवरेज बता रहा हूँ, मिनिमम $200 तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये आप 8 घंटे के अंदर अंदर बना लोगे। अब अगर मैं बात करूँ वीकेंड्स में, तो भाई फ्राइडे सैटरडे वाले दिन तो ज़्यादा पैसा बनता है। हो सकता है कि आपने $40 का गैस पूरा यूज़ किया तो आपको 300 से भी ऊपर ज़्यादा कमाई बन गई। ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एवरेज बता देता हूँ, जो मैंने आपको बताया $240 अगर मैंने कमाए हैं ऊबर ड्राइव करके 8 आवर्स में, तो मेरे को $40 का उसमें गैस था, $200 मेरे पॉकेट में। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, और मोस्टली ज़्यादा ही होता है, मैंने ये चीज़ देखी है। तो ये सबसे बड़ा खर्चा जो है वो है आपका गैस का खर्चा। इसीलिए जब भी आपको कार ऊबर में ड्राइव करनी है तो कोशिश यही करें कि आपकी कार माइलेज वाली होनी चाहिए। मतलब
ऐसा नहीं है कि आप ऑडी लेके जो है ऊबर में चला रहे हो। आपको लग्जरी कार लेनी है लेकिन फ्यूल एफिशिएंट लेनी है। अगर आप V8 इंजन लेकर ऊबर में चलाओगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ होगी नहीं, तो क्या फ़ायदा। क्योंकि ऊबर एक बिजनेस है दोस्तों, आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, ये कोई जॉब नहीं है। ये आप ऊबर प्लेटफॉर्म को यूज़ करके सर्विस दे रहे हो और आपको बिजनेस से प्रॉफिट निकलवाना है। तो अगर प्रॉफिट तभी निकलेगा जब आपकी कार फ्यूल एफिशिएंट होगी। और अगर मैं अपनी कार की बात करूं तो दोस्तों ये आप देख सकते हो इस वक्त 25 माइल्स पर गैलन इसकी एवरेज है। अभी मैं AC फुल पर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी का सीज़न है। और अगर विंटर्स की बात करूँ तो मेरे को करीब 27 माइल्स पर गैलन, ये फुल SUV है, 7 सीटर SUV, तो लग्जरी भी है और साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंट भी है। तो ही फ़ायदा है आपको ऊबर में ड्राइव करने का। अगर आप V8 इंजन लेके चलोगे तो दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है, फिर क्या फ़ायदा हुआ। इससे अच्छा फिर जॉब कर लो, ठीक है ना। ऊबर आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि भाई आपका अपना टाइम, आप अपने खुद के बॉस हो। जॉब अगर हम बात करें तो जॉब से तो डेफिनेटली ड्राइविंग फॉर ऊबर इज़ मच बेटर, क्योंकि एक तो आपका अपना टाइम है, दूसरा आप ज़्यादा पैसा बनाते हो। ये मैंने देखा है क्योंकि मेरे पास जॉब का एक्सपीरियंस है अमेरिका के अंदर। दोस्तों एक वक्त था यार, मैं ये जो व्यू है ना अमेरिका का सपना लिया करता था और वाहिगुरु जी ने यार वो सपना पूरा कर दिया। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से जिन लोगों को आना है, जिन लोगों को अमेरिका के बारे में जानना है, जिन लोगों को स्पेशली ड्राइविंग के बारे में जानना है, तो वो इस चैनल के थ्रू सीख सकते हैं। अब अमेरिका को जी सकते हो कि किस तरह से अमेरिका में लोग रहते हैं, क्या करते हैं, कैसा है अमेरिका, ड्राइव कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मेरी कोशिश बस यही है इस चैनल के थ्रू कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं इस कंट्री का सपना लिया करता था, भाई अमेरिका एज ए ड्रीम कंट्री, इसमें कोई डाउट नहीं है और ये नंबर 1 कंट्री है। मैं काफ़ी कंट्रीज़ में विजिट कर चुका हूँ दोस्तों, लेकिन ऐसी कंट्री मैंने नहीं देखी। तो फॉर मी दिस इज़ नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। और काफ़ी लोगों का भी सपना है कि यहाँ पर आना है। दोस्तों सपना लो और उस पर काम करो। आप एक्शन करोगे ना तो आपके सपने पूरे होंगे, लेकिन अगर आप अपने सपनों पर एक्शन नहीं ले रहे तो फिर वो सपना ही रह जाता है। उसको पूरा करें। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप मोटिवेट रहें। अगर आपको आना है इस कंट्री में, वीज़ा लेकर आए, एम्बेसी में जाएं, इंटरव्यू दें। काफ़ी तरह के तरीके हैं अमेरिका आने के, उनमें से कोई एक तरीका आप चूज़ कर लें। मेरा एक और चैनल है, ये है अमेरिका, तो वहाँ पर मैंने ये सब वीडियोस बना रखी हैं। आप जाकर उस चैनल पर चेक कर सकते हो कि अमेरिका में आने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से लोग, ये जितनी जनता यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सभी एक टाइम पर इमिग्रेंट्स ही थे। सबके दादा परदादा कहीं ना कहीं से आए हैं, किसी ना किसी कंट्री से आए हैं। तो वो कैसे आए हैं, क्या तरीके हैं। हालांकि मैं मान रहा हूँ कि इस वक्त थोड़ा सा इमिग्रेशन टाइट होते हुए दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है कि एकदम दरवाजे बंद हो गए। नहीं, लोग आज भी आ रहे हैं। लोग पहले भी ट्रैवल करते थे, आज भी ट्रैवल करते हैं। इमिग्रेंट वीज़ा पर आज भी आ रहे हैं। कुछ लोग शादी करके आते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं, कुछ लोग H1B वीज़ा पर आ रहे हैं। तो काफ़ी तरह के वीज़ा हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर आप हमें वो तरीका भी बताएं, तो वो सब मैंने बता रखा है। आप मेरे दूसरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो। ये है अमेरिका दोस्तों, ये है अमेरिका। नाम ही आप लोग देख सकते हो कि नाम और उसका काम सेम है। मैंने वहाँ पर हर एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनली 7 बज चुके हैं। 4:30 बजे हमने शुरू किया था। करीब $80 हमने 4 ट्रिप्स में बना लिए। अभी मुझे लगी है भूख भाई। पहले करेंगे पेट पूजा और फिर हम आगे जो ट्रिप्स होंगी कंटिन्यू करेंगे। आज मैं रात को भी चलाऊंगा, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि नाइट टाइम का ड्राइविंग किस तरह से होता है अमेरिका के अंदर ऊबर में। सो आप देख सकते हो करीब मैंने ना 2.5 घंटे ड्राइव किया है एंड $80 हमने बना लिए। दोस्तों 8 घंटे में लोग जाकर जॉब में $100 बनाते हैं। ऐसा है अमेरिका में जो ऑर्डिनरी जॉब्स हैं। तो यहाँ तो ऊबर में तो आप 2.5 घंटे में ही करीब 80 से 100 बना सकते हो। तो ये पोटेंशियल है ऊबर का। पता क्यों? ऊबर भी हर कोई बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड एकदम क्लीन होना चाहिए।
यही कारण है कि अमेरिका में भी जो अमेरिकन्स हैं वो ऊबर ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ड्राइविंग रिकॉर्ड किसी ने DUI लिया है, किसी ने वायलेशन की है, किसी ने एक्सीडेंट किए हैं, तो उनको ऊबर कभी क्लियरेंस देता ही नहीं है कि वो ऊबर ड्राइव कर सकें। तो जितने भी इमिग्रेंट्स अमेरिका में आने की सोच रहे हैं या फिर आ चुके हैं, सेटल हैं, भाई अपना ड्राइविंग रिकॉर्ड एकदम सही रखें। अगर आपको ऊबर प्लेटफॉर्म यूज़ करना है या फिर जितने भी ड्राइविंग प्लेटफॉर्म है उनको यूज़ करके पैसा बनाना है, क्योंकि पैसा तो अमेरिका में ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस जितने भी तरह के हैं उसमें है भाई। दोस्तों खाना हो गया पूरा, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ना घर चलते हैं, करते हैं रिलैक्स। दोस्तों अभी मेरे को जाना था इस तरफ, लेकिन लेन हो गई है ब्लॉक, तो अब हम जाएंगे। आप देख रहे हो पुलिस वाला सामने बोल रहा है कि भाई इस तरफ चलो, तो वहाँ हम जा नहीं सकते। इस तरह से जब अमेरिका में पुलिस ब्लॉक करती है तो पूरा ट्रैफिक फ्लो मतलब दूसरी ओर जाना पड़ेगा। अब यहाँ से जाने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मेरे को जाना जिस जगह है वो वही रूट है, तो अब पूरा घुमा के ना मतलब पीछे से निकल कर थोड़ा लंबा राउट लेके फिर जाना पड़ेगा। तो ये भी कभी कभी जो है दिक्कत आ जाती है अमेरिका में। कुछ फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रैश हो गया है या फिर कुछ लेन ब्लॉक हो गई है, तो कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि जिसके बिना आप जा ही नहीं सकते उस लोकेशन तक। अभी मेरे आगे 2 ट्रक ड्राइवर थे, उनको जाना ही उधर था पुलिस वाले बोलते नहीं इधर नहीं जा सकते भाई। मतलब क्या बताएं यार, अभी कभी कभार ऐसा हो जाता है रोड ब्लॉकेज कि कोई समझ ही नहीं पाएगा कि भाई जिनको उधर ही जाना है वो कैसे जाएंगे कहीं और अब उसको भी जो है वो जितने भी ट्रक ड्राइवर से आगे जा रहे हैं भाई उनको लंबा राउट लेना पड़ेगा। दोस्तों मेरे आगे वो जो ट्रक देख रहे हो आप, अब वो लेडी ड्राइव कर रही है, ठीक है, और उसको बेचारी को इधर जाना ही नहीं है, उसको उस तरफ जाना था। तो उसने पुलिस ऑफिसर से पूछा, पुलिस ऑफिसर ने भाई बोला नहीं इधर नहीं जा सकते, आगे चलो। आगे किधर चलो ये नहीं पता वो बेचारी, अब देखो कार्स तो कहीं भी मुड़ जाएंगी, ट्रक बेचारे कैसे मुड़ेंगे, तो वो लेकर बस निकली हुई हैं। अभी देखते हैं यार, ये बहुत दिक्कत आ जाती है ट्रक ड्राइवर्स को अगर राउट थोड़ा भी इधर उधर हो जाए ना, क्योंकि उनके पास यार इतना बड़ा ट्रक, उसके पीछे ट्रेलर लगा रखा है, हर जगह तो वो जा नहीं सकते। तो दोस्तों ये है रात का समय, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है अमेरिका में जब आप ऊबर ड्राइव करते हो। रात का एटमॉस्फेयर आपका कार का, किस तरह से ऊबर की ऐप है ये आप देख सकते हो। अभी डार्क मोड ऑन हो चुका है, तो एकदम सही से नेविगेशन आपको दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ राइड एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से थोड़ी सी आई थिंक 7 माइल ड्रॉप ऑफ है, तो मिलता हूँ आपको मैं एयरपोर्ट पर। तो दोस्तों नाइट टाइम ड्राइव करते वक्त आप ये रिफ्लेक्टर्स देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं आपको। अब चाहे बारिश हो रही हो या फिर रात का इस तरह का वक्त हो, तो आपको पता रहता है कि भाई हाँ आप अपनी लेन में हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बारिश के वक्त ना ये जो वाइट कलर की डॉटेड लाइंस हैं ये दिखती नहीं है, तो तब ये आपको रिफ्लेक्टर्स काम में आते हैं कि भाई आपको अपनी लेन में रहना, कौन सी कार ज्वाइन हो रही है, किस लेन में ज्वाइन हो रही है, वो सब पता लगता रहता है। तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए कि नाइट टाइम में किस तरह से अमेरिका में चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हो। हालांकि हर जगह ही होता है ये, पर मुझे ये लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टर्स हैं बहुत मदद करते हैं नाइट टाइम ड्राइवर्स को। और हमेशा जो है आपके जो साइड व्यू मिरर्स हैं इस पे हमेशा ध्यान रखनी है भाई, क्योंकि ये किस वक्त कार यहाँ से निकल कर आ जाएगी, ओवरटेक करेगा आपको कोई, आपको पता नहीं लगता। फास्ट चल रही है मेरी अभी इस वक्त, आप देख सकते हो 60 की स्पीड लिमिट है और मैं चल रहा हूँ इस वक्त 62 या 65 के अंडर। हम यहाँ से लेंगे एग्जिट और आपको दिखाता हूँ किस तरह से एग्जिट लेना होता है। पहले तो आपको इंडिकेटर ऑन कर देना भाई, ये हमारा एग्जिट है। एयरपोर्ट आप देख सकते हो, एयरपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ से हम एयरपोर्ट जाएंगे। तो मैं इस वक्त दोस्तों एयरपोर्ट वाले एरिया में एंटर हो चुका हूँ। ये इनका बोइंग, यहाँ पर ना बोइंग का प्लांट है, जो बोइंग के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। देख सकते हो आप लोग, रात का वक्त है दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये पूरा आप देख रहे हो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ये तो पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है। सो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे रडार लगे होते हैं, स्पीड लिमिट 15, मेरे को बोल रहा है स्लो डाउन, हम धीमे कर देंगे। तो इस तरह से ना आपको ध्यान रखना है हर चीज़, क्योंकि पुलिस वाले आसपास ही होते हैं। तो जब भी आपको सामने रडार देखें, वो आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, तो उस चीज़ को फॉलो करें। इस वक्त ये जो ये सारी ना पार्किंग है एयरपोर्ट की, यहाँ पर राइड शेयर भी आप जा सकते हो। मतलब अगर आपको ना फॉर एग्जाम्पल आपको वेट करना है एयरपोर्ट में कि यहाँ पर जो राइड आएगी
उसके लिए आप प्रॉपर वेट कर सकते हो, लेकिन मैं वो करता नहीं है, इतना टाइम कौन वेस्ट करे। तो यहाँ पर ऊबर लिफ्ट के लिए ड्रॉप ऑफ है और पिकअप भी हम यहीं से करते हैं। तो ये एयरपोर्ट के कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि मैं अब उस लेन में चले जाऊँ। जब हमें बोला है कि हमें इस तरफ आना है तो हम यहाँ से राइट शेप के लिए जोन में आ जाएंगे और यहाँ से निकल लेंगे। तो ये स्टॉप सिग्नल रहता है, यहाँ पर रुकना है, देखना है कि कोई आ तो नहीं रहा। अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो आपको उनको पहले जाने देना, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। आप देख रहे हो पुलिस वालों की नज़र रहती है भाई, ऐसा नहीं है ये लोग सो नहीं रहे हैं यहाँ पे इनका काम है ये चेक करना। तो हम दोनों तरफ देख लेंगे, क्लियर है, उसके बाद हम लोग रुकेंगे। स्टॉप पे मतलब प्रॉपर स्टॉप करना। अब चाहे कोई चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, आप लोग देख सकते हो सामने सभी जो हैं टूरिस्ट मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये जो स्पॉट है टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने आते हैं। तो पहले इनको जाने देंगे, हम प्रॉपर स्टॉप करेंगे और फिर हमारा जो राइडर है वो वहाँ पर वेट कर रहा है। एक लेडी आ रही है, उनको जाने देते हैं। आई थिंक ये भी शटल सर्विस है एयरपोर्ट की। ये लोग जाते हैं उस तरफ, हम लोग इस तरफ जाएंगे। चलो भाई अब क्लियर है, हम भी साथ ही निकल लेते हैं। तो दोस्तों हमने राइडर को ड्रॉप ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट राइड ऑटोमेटिकली आ चुकी है और रात के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हो अमेरिका रात को भी बंद नहीं होता। मेरे को तो बैक टू बैक राइड्स आ रही हैं। सो ऊबर चलाने का फ़ायदा तभी है जब आपको बैक टू बैक राइड्स आ रही हैं और ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होगा तो आप जल्दी राइड कंप्लीट करते हो और आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। कैसे होता है? ट्रैफिक में आपका जो गैस है वो ज़्यादा जलता है, रुके रहोगे, ठीक है ना। रात का वक्त चलाने का फ़ायदा यही है कि दोस्तों ट्रैफिक नहीं होती। ट्रैफिक नहीं होगी तो आप देख रहे हो 8 माइल 15 मिनट में आप कवर कर सकते हो। नहीं तो मॉर्निंग की अगर हम बात करूँ तो ये करीब 20 से 25 मिनट लेता है आराम से ट्रैफिक में। तो ये मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि नाइट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू ड्राइव ऊबर, लिफ्ट या फिर डोरडैश भी। लोग कुछ जो फूड डिलीवरीज हैं वो भी मेरे हिसाब से 3 बजे तक आराम से आप कर सकते हो, क्योंकि 3 बजे तक लोग जागे होते हैं, फूड मंगवा रहे होते हैं। तो अगर आपको ऊबर, लिफ्ट और डोरडैश करना है तो आप कर सकते हो, और नाइट टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं भाई। अमेरिका में आपको मेहनत करना आता है ना तो आप पैसा कहीं से भी बना लोगे। और इसका फ़ायदा पता क्या हो? अब ऊबर में क्या फ़ायदा है कि फ्लेक्सिबिलिटी, आपका टाइम आपके हाथ में है। अभी मैं चाहूँ ना इस राइड के बाद अगर मेरा मन ना करे मैं बंद करके चला जाऊँगा घर। तो यही बात है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपको जॉब में नहीं मिलती। आप जॉब में ऐसा नहीं बोल सकते अपने ओनर को कि मैं जा रहा हूँ आपको भाई करना ही पड़ेगा, वो जो टाइम आपने दिया है उसमें करना ही करना है ना। आप ऑफ ले सकते हो जॉब के अंदर। इसमें आप अगर मेरे को कल नहीं, फॉर एग्जांपल नहीं मन कर रहा है यार घूमने चलते हैं कहीं, तो बंद कर दूंगा, मैं चलाऊंगा नहीं कल। तो यही है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का मतलब, कि आप अपने बिजनेस के ओनर हो। आप डिसाइड करोगे कब आपको काम करना है, कितना आपको पैसा बनाना है, ठीक है ना। अब मैं चाहूँ तो मैं एक दिन तो भाई 12 घंटे मैंने ड्राइव कर दिया, और ऊबर वाले ने मेरे को ईमेल किया कि आप इससे ज़्यादा ड्राइव नहीं कर सकते। अब आपकी ऐप जो है हम ऑफलाइन कर रहे हैं, अगले दिन दोपहर को 1 बजे आप जो है ऑनलाइन जा सकते हो। तो ऐसा भी है। तो 12 घंटे ज़्यादा आप ड्राइव नहीं कर सकते एक दिन में। और मैंने उस दिन खींच दी एकदम, मतलब उस दिन था भी सैटरडे। आई थिंक वो भी व्लॉग में बनाना चाहिए था, मैंने बनाया नहीं। सैटरडे को मैंने 12 घंटे ड्राइव कर दिया भाई। यही फ़ायदा है दोस्तों लग्जरी कार लेने का, आपको कोई थकान नहीं होती। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई कमर में पेन या फिर कुछ ऐसा कोई दिक्कत हो रहा बॉडी में, नहीं भाई। इसलिए लग्जरी कार लेना, वो जो छोटी मोटी सेडान लेके आप घूमते हो ना दोस्तों, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो आपको उसमें पैसा भी कम मिलेगा ऊबर में, और दूसरा आपकी अपनी जो बॉडी है वो भाई ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी बॉडी सबसे पहले, बाकी सब काम पैसा उसके बाद। दोस्तों इसको कहते हैं जब पुलिस वाले आपको रोकते हैं ना, और अगर आप उनको शक है कि आपने दारू पी है तो इस तरह से चेक करते हैं। तो कभी भी दारू पीकर कार मत चलाना। तो यहां से पहले तो मेरे को लेफ्ट लेना है, हमारे लिए ग्रीन है लेकिन निकल लेंगे। देख रहे हो कितनी गाड़ियां आई हैं। ये पुल ओवर की है उस लड़की को, और फिर उसका अभी जो है चेक कर रहे हैं कि भाई क्या ये वाकई में अंडर द इन्फ्लुएंस है कि नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों
इसलिए कभी भी कोई भी सब्सटेंस ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस में मत फंसना अमेरिका के अंदर, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड जेल लेकर जाएंगे आपको, और उसके साथ साथ $10,000 से भी ऊपर तक का फाइन होता है। तो ये बहुत महंगा है। अगर आप दारू के शौकीन हो ना भाई, रात को किसी भी जगह गए हो, आप बार में गए हो या रेस्टोरेंट में गए हो, भाई उबर करवा लो, लिफ्ट करवा लो, किसी की टैक्सी करवा लो, पर दारू पीकर अपनी कार ड्राइव मत करना। इट इज़ नॉट सेफ, इट इज़ अ क्राइम। तो आपको मैंने एग्जाम्पल दिखा दी, मुझे लगा कि यार शेयर करना बड़ा ज़रूरी है ताकि दूसरों की गलतियों से आप सीखो। लास्ट राइड थी और आज हमने बनाया है $221। 18 ट्रिप्स मैंने टोटल कंप्लीट की, सुबह से लेकर रात तक। 2:30 बज रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी कार का फ्यूल डलवाने, क्योंकि गैस जो है कम हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख रहे हो वो दिखा रहा है करीब 50 माइल जी मेरी कार और चल सकती है। तो ऐसी गलती कभी मत करना कि आपने सब राइड्स कंप्लीट की और उसके बाद खाली टैंक लेके घर चले गए। नहीं दोस्तों, पहले कार को गैस स्टेशन पर लेके जाओ, टैंक फुल करवाओ, फिर घर जाओ। तो दोस्तों कार अपनी टैंक फुल करवा रहे हैं ताकि कल के लिए हम आज से ही रेडी रहें। कोई भी काम करना है प्रोफेशनली करना है। ऐसा नहीं कि खाली कार जो है टैंक लेकर आप घर चले गए, कल आपको हो सकता है कोई इमरजेंसी हो जाए, बाद में पता लगे आपकी कार में गैस ही नहीं। तो ये काम, ऐसे काम नहीं करना भाई। करीब अभी 2:30 बज रहे हैं दोस्तों। मैंने 4 बजे करीब तो 7.5 घंटे मैंने ड्राइव किया और $220 लेकर अब हम घर को जा रहे हैं। इस वक्त मेरा टैंक फुल हुआ है करीब $50 में। ठीक है, तो ये खर्चा है आपका। बेसिकली इसको खर्चा नहीं, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट आपकी बिजनेस में। गैस भरवाओगे तो पैसा बनाएगा ना, ठीक है कि नहीं। तो मैं तो आपको ऐसे किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चलाते रहो, कमाते रहो।